एक बुजुर्ग औरत मर गई। उसे लेने के लिए यमराज आए। औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूं। बुजुर्ग औरत खुश हो गई। वो बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज सुनी। वहां सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। औरत ने एक आदमी से पूछा, यहां आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, और कैसी हालत होगी, मरने के बाद जब से यहां आए हैं हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। बुजुर्ग औरत की नजर एक विशाल पतीले पर पड़ी जो लोगों के कद से करीब 300 फीट ऊंचा था। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले में से बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, यह पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भरकर ये खीर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? आदमी रोते हुए बोला, कैसे खाएं? ये पतीला 300 फीट ऊंचा है। हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग औरत को उन पर तरस आ गया। वो सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। यमराज बोले, चलो हमें देर हो रही है। दोनों आगे बढ़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहां बुजुर्ग औरत को सबकी हंसने और खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। सभी लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उन्हें खुश देखकर बुजुर्ग औरत भी बहुत खुश हो गई। लेकिन वहां स्वर्ग में भी उसकी नजर उसी तरह के 300 फीट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा नरक में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग औरत ने वहां लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग औरत हैरान हो गई। उसने पूछा, लेकिन यह पतीला तो 300 फीट ऊंचा है। आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आपको खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर आप सभी इतने खुश कैसे हैं? लोग बोले, हम सभी इस पतीले से पेट भरकर खीर खाते हैं। औरत ने पूछा, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हुआ अगर पतीला ऊंचा है? यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने ये पेड़ पौधे, नदियां और झरने हमारे उपयोग के लिए बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसे काटा और लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़कर एक विशाल सीढ़ी बनाई। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुंचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्यों के हाथों में ही सौंप रखा है। चाहे तो इंसान अपने लिए नरक बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान हैं। वो किसी से भेदभाव नहीं करता। वहां नरक में भी पेड़ पौधे सब थे, लेकिन वे लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वे कोई कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए भूख से बेहाल है। क्योंकि यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा।